को लग रहा है कि ब्लैक मनी मार्केट से वापस जाएगा? ये कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। ये तो खुद वो चोर है, चोर आदमी दूसरे को कहाँ से बचाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो खुद ही चोर है। करप्शन, भ्रष्टाचार तो कम नहीं होगा। ब्लैक मनी जो करते हैं वो तो करते ही रहेंगे। ज़्यादातर तो नेता ही लोग ये काम करते हैं। बहुत काफी बड़ा नोट है। उनके पास ही नोट होता और क्या गरीबों के पास थोड़ी ना नोट होगा। इस फैसले से कुछ नहीं होने वाला है, खाली पब्लिक को बस बड़गलाना है। 2000 का नोट तो आप पिछले 2 साल से देख ही नहीं है, सर्कुलर में है ही नहीं, फिर आप बंद करने का क्या मतलब है। राजनीति का सबसे बड़ा तंत्र है ये। मान लीजिए कि मोदी जी ने जो भी किया वो अपने फायदे के लिए किया। मान लीजिए एक सरकार को कमजोर करने के लिए उसकी आर्थिक पैसे को कम करना। जी हाँ, आपको बता दें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नोटिस जारी करके अपने ट्विटर हैंडल से भी लोगों को कहा है कि इस बार घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि 2000 के नोट परिचालन से अब बंद कर दिया गया है, इसके परिचालन नहीं होंगे। आपको बता दें कि सर्कुलेशन से इसे आउट कर दिया गया है। 2000 के नोट जहाँ तक जिक्र हो रही थी कि 2018 से ही इस नोट को छापना बंद कर दिया गया था, यानी मार्केट में 2000 के नोट काफ़ी कम दिख रहे थे। ऐसे में कल 23 मई था और 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक इसको एक्सचेंज करवाने की बात कही जा रही है। कई लोग कहाँ से हैं आप? पटना से ही हूँ। पटना से हैं। अच्छा, ये 2000 रुपए का जो बंद करने का फैसला लिया गया, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस फैसले का कोई मतलब ही नहीं है। पहले आपने उसी बेस पे आप बोला कि ये निकालने से ये होगा वो होगा, फिर आप ही बंद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब होगा कहने का मतलब कि भ्रष्टाचार कम होगा, ये नया नोट सर्कुलर में आएगा तो पुराना नोट हम एक पर्पस इसके पीछे बताया जा रहा था कि एक पर्पस के तहत इस छापा गया था, बंद कर दिया गया 2018 में ही। तो ये भ्रष्टाचार का हवाला दिया जा रहा है सिर्फ, या कुछ और मकसद है इसके पीछे आप सोच रहे हैं? देखिए, इसके पीछे मकसद तो यही लगता है कि अभी इलेक्शन है, कुछ नया नया इशू आएंगे उस पे, यही सब है और क्या है। आम इस फैसले से कुछ दिक्कत है, ये आपको ऐसा लग रहा है, या इस फैसले से किसी को हानि या लाभ पहुंचने वाला है? क्या तरीके की तस्वीरें आपके मन में आ रही हैं? इस फैसले से कुछ नहीं होने वाला है, खाली पब्लिक को बस बड़गलाना है। 2000 का नोट तो आप पिछले 2 साल से देख ही नहीं है, सर्कुलर में है ही नहीं, फिर आप बंद करने का क्या मतलब है। ये बड़ा नोट है और बड़ा नोट कहा जा रहा है कि बड़े लोगों के पास ही होगा, जैसे कि अब नेता का ज़्यादा नाम इसमें आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार का एक नया रूप हो सकता है, जैसा बात की जा रही है आपके हिसाब से? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार का नोट से कोई लेना देना नहीं है। आप उस समय भी बोले थे कि इतना नोट सर्कुलर में 99% आएंगे आपके पास, तो कहाँ पे आप भ्रष्टाचार पर मेन आप भ्रष्टाचार इसमें देखिए ना, लैंड में है, बिल्डिंग में है, प्रॉपर्टीज़ में है। कहाँ से आप? पटना बैरिया से। अच्छा, 2000 के नोट बैन हो चुके हैं, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत जल्दी फैसला लिए हैं, पर जिनके पास 2000 का नोट है वो बैंक में अपना अपना जमा करके वो मतलब कि कल 23 से लेकर 30 सितंबर तक डेडलाइन तो दे दिया गया है, पर इस फैसले को एक तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन माना जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पे? सही है। जिनके पास जो है नोट बहुत सारा है उनका अपना मौका दिए हैं, और बहुत सारे। क्या लगता है भ्रष्टाचार कम होगा? करप्शन, भ्रष्टाचार तो कम नहीं होगा। ब्लैक मनी जो करते हैं वो तो करते ही रहेंगे। ज़्यादातर तो नेता ही लोग ये काम करते हैं। बहुत काफी बड़ा नोट है। उनके पास ही नोट होता और क्या गरीबों के पास थोड़ी ना नोट होगा। बड़े नोट तो बड़े लोगों के पास ही होता है। यही कारण है क्या कि सरकार सोच रही है कि 2018 में नोट छपाई इसकी बंद हो गई थी, तो जो बचे कुछ नोट मार्केट में है वो कई नेताओं के पास ही, तो उसे वापस लेने की एक पहल है। हाँ, जो बचे कुछ नोट है ना वो तो बड़े बड़े नेता लोग के पास है। तो जो ऊपर का नरेंद्र मोदी जी का जो फैसला है ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा फैसला वो लेते हैं तो अच्छा ही करते हैं। अच्छा, आप एक तरह से सही मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं? हाँ, पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लोगों की अपनी अपनी राय है। एक तरह से जैसे ये एक्शन को लेकर बताया जा रहा है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी कहना है कि ये एक्शन कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने लिया है तो कुछ अच्छा पहल है, क्योंकि 2016 में भी नोटबंदी थी तो उसके बाद भ्रष्टाचार के कुछ एक्शन देखने को मिले थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार कहाँ सिंह से है। हैं आप? मैं जिला बक्सर से हूँ। बक्सर से आप? अच्छा, ये बताइए 2000 रुपए का जो नोट बैन हुआ है, सर्कुलेशन से आउट कर दिया गया, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या मतलब नहीं समझा आप जो? हाँ,
2000 का जो नोट है उसे बैन कर दिया गया है, सर्कुलेशन से आउट कर दिया गया है, अब इसकी वापसी हो रही है, बैंकों में एक्सचेंज करवाया जा रहा है। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, इस बंदी को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये एक्सचेंज कराया जा रहा है तो ये यही है कि किसी ने छुपा कर रखा है तो उसको एक नंबर में किया जा रहा है, ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है। अच्छा, 2016 में नोटबंदी हुआ, 2000 के नोट उस समय लाए गए थे, अब ये बंद करना, 2018 में इसका सर्कुलेशन बंद करना, अब फिर जितने बच्चे ये कुछ राजनीति का सबसे बड़ा तंत्र है। ये मान लीजिए कि मोदी जी ने जो भी किया वो अपने फायदे के लिए किया। मान लीजिए एक सरकार को कमजोर करने के लिए, उसकी आर्थिक पैसे को कम करने के वजह से ही किया। जैसे कि मान लीजिए कि वो चाहते थे कि भैया यहाँ पर सरकार उनकी आए, तो वही हुआ ये। एक बात कहा जा रहा है कि इसको छापने के पीछे कुछ मकसद थे, आरबीआई की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो साफ बात बता तो दिया कि यही है कि भैया दूसरी सरकार को गिराना और अपनी सरकार को लाना। मतलब क्या आपको लग रहा है कि ब्लैक मनी मार्केट से वापस जाएगा? ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये तो खुद वो चोर है, चोर आदमी दूसरे को कहाँ से बचाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो खुद ही चोर है। क्योंकि मैं 13 साल से चुन रहा हूँ, उनके मंत्रालय में नीति आयोग में आवेदन देता हूँ, 55 पेज का सवाल मत पूछो। मतलब आप समझ रहे हैं कि तंत्र फेल है, बस तंत्र यही तो फेल है। मेरे पास सबूत है, मैंने ये लिखे हैं 70 जगह एक नौकरी का आवेदन। जब एक और नौकरी में मैं न्याय नहीं पा सकता तो 78 नौकरियों में कहाँ से न्याय पाऊंगा। सबको लगी है यही कि भैया कि वो क्या नाम है, हमारे प्रधानमंत्री अज्ञानी है, शिक्षकहीन है। बस एक वर्ड में जानना चाहें कि ये नोटबंदी का जो ये फैसला 2000 के नोट को बंद करने का है, आपके मन से, आपके विचार से यह एक वर्ड में जानना चाहें, सही या गलत, तो क्या बोलेंगे आप? क्या बंद करने का? बंद करने का ये सही तभी होगा जब उससे कोई नुकसान हो रहा हो। अगर मान लीजिए कि उनके पैसे कहीं पकड़ में आ जा रहे हैं तो भैया उन्होंने बंद कर दिए। जैसे कि मान लीजिए कहीं के ज़्यादा पैसे पहुंच गए नेता चुनाव में, तो उन्होंने क्या किया कि इसको ब्लैक जल्दी बंद करो भाई, क्योंकि 2000 का नोट आसानी से पहुंचाना आसान होता है। और वही चीज़ है अगर मान लीजिए कि देखा कि भैया कि 2000 के ज़्यादा मार्केट से निकल चुका है या बैंकों से निकल चुका है, उसको बैंड लगा दो तो उसका पावर खत्म हो जाएगी। ये मेन मकसद है। अच्छा, तो वही बात हुई, सीधे सीधे घुमा फिरा के नहीं जवाब देने की कोशिश करेंगे। बात यही है कि करप्शन या ब्लैक मनी, क्या नाम हुआ आपका? निरंजन कुमार, कहाँ से आप? शेखपुरा। अच्छा, ये 2000 रुपए का जो नोट बैन किया गया, सर्कुलेशन से आउट कर दिया गया है, अब तय सीमा भी दे दी गई है कि अब इसे आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, एक्सचेंज कराना नहीं चाहिए। हाँ, इसको तत्काल रद्द कर देना चाहिए, तो जो ब्लैक मनी है सब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक और बात बोलना चाहूँगा कि ये चुनाव 2024 का आ रहा है, उसका मेन मकसद है कि 2000 उसके वजह से है कि भैया कि उनको भी 2000 के नोट कहीं पहुंचाने होंगे तो वहाँ पर उनको काम करेंगे ना। अगर बहुत देर से सर हिला रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं कुछ गलत बोला तो बोलो। 2000 का नोट अब इसलिए खोला जा रहा है कि उनको भी देने में आसानी होगी और किसी को लेने में आसानी होगी। जी। तो अच्छा, एक तरीके से यही देखा जा रहा है कि लोगों का कहना है, कई लोगों का कहना, मानना अगर देखा जाए तो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उसके तहत ये मान सकते हैं कि 2000 रुपए के जो नोट एक्सचेंज करवाने के जो ऑफर आरबीआई के द्वारा दिया गया है वो ऑफर भी रद्द करवा देनी चाहिए। माने कि 2016 में जो नोटबंदी की गई थी और जो 500 के नोट और तमाम नोटों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था, 1000 और 500 के नोट को, तो उसी तरीके से ये जो नोट है यानी 2000 के नोट है उसको भी पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए या एक्सचेंज ऑफर ना दिया जाए। ये तमाम तस्वीरें निकलकर कहीं ना कहीं लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही, आगे की और जानकारी हम आपके समक्ष रखेंगे।